नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यशपाल जी का जीवन परिचय, ठीक है, और हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, कितने उपन्यास लिखे इन्होंने। तो चलते हैं इनके जीवन परिचय पर। तो 3 दिसंबर 1923 को पंजाब की फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ था? पंजाब में। ओके, पंजाब में यशपाल का 1903, ठीक है, 1903 में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर। इनके पिता का नाम हीरालाल था, जो छोटे मोटे कारोबारी थे। तो पिता कारोबारी थे, हीरालाल नाम था उनका। उनकी माता का नाम प्रेमावती, माता प्रेमावती, पिता हीरालाल। फिरोजपुर छावनी में एक अनाथालय में अध्यापिका थी इनकी माता। पिता के आकस्मिक निधन के बाद यशपाल और उनके छोटे भाई या धर्मपाल, तो भाई का क्या नाम था? धर्मपाल और यशपाल, ठीक है, का पालन पोषण उनकी माता ने किया, है ना। और इनका विवाह कैसे हुआ? तो 1932 में यशपाल को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में ब्रिटिश हुकूमत ने इनको 14 वर्ष के लिए इनको क्या किया? सज़ा दे दी, ठीक है। तो सज़ा सुनाई थी, 14 वर्ष ये जेल में थे। और 1936 में कारावास की अवधि में ही उनका विवाह प्रकाशवती से हुआ, ठीक है। तो इनका विवाह कहाँ हुआ था? जेल के अंदर। ये प्रकाशवती भी क्रांतिकारी महिला थी और इन्होंने जेल के अंदर ही यशपाल से शादी की थी, ठीक है। तो यशपाल की पत्नी का नाम था प्रकाशवती। 1936 यशपाल की अल्प आयु में अंगूठी नामक कहानी लिखकर साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा था। तो अंगूठी नामक कहानी लिखा था इन्होंने। वही जेल से रिहा होने के बाद पिंजड़े की उड़ान नामक उनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, है ना। तो पहला कहानी संग्रह कौन सा है? पिंजड़े की उड़ान, ठीक है। अपने लंबे साहित्यिक जीवन में उन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाकर साहित्य को समृद्धि किया। ओके, इनके साथ ही उन्होंने कर्मयोगी और विप्लव नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो कर्मयोगी और विप्लव, ये 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था यशपाल जी ने। इनके प्रमुख उपन्यास, क्योंकि इनके उपन्यास हर पेपरों में आते हैं, है ना, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं दादा कामरेड, ठीक है। दादा कामरेड का सन क्या? 1941। दादा कामरेड, देशद्रोही 1943, दिव्या 45। दिव्या के ऐतिहासिक उपन्यास है ना। और पार्टी कामरेड 1947, मनुष्य के रूप में 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958, 1960। तो ये झूठा सच 2 भागों में आया, 58 और 60, 2 साल के गैप में, ठीक है। तो पहला भाग 58 में आया, 1958, दूसरा 1960 में। वतन और देश का भविष्य, इनमें दोनों का एक एक नाम है, वतन और देश का भविष्य, ठीक है। तो झूठा सच, क्योंकि ये नेट के सिलेबस में भी ये लगा हुआ है, ठीक है। 12 घंटे 63, अप्सरा का श्राप 65, 1965, क्यों फंसे 68, तेरी मेरी उसकी बात 1974, ठीक है। मतलब चाहे प्रेमचंद्र हो, चाहे जैनेंद्र हो और यशपाल, तीनों लोगों ने 12-12 उपन्यास लिखे, ठीक है। मेरी जो पीएचडी है इन्हीं तीनों के ऊपर है, प्रेमचंद्र, जैनेंद्र और यशपाल, ठीक है। मैंने जो थीसिस लिखा है, तो प्रेमचंद, जैनेंद्र, यशपाल तीनों ही मेरे विषय में रहे हैं। तो तीनों ने ही 12-12 उपन्यास की रचना की है, ठीक है। तो देशद्रोही दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, ठीक है। तो दिव्या का ये सन आप क्रम से याद रखिए, क्योंकि हर पेपरों में इनका क्रम पूछा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। कहानी संग्रह इनके पिंजड़े की उड़ान, है ना। अभी हमने पढ़ा पिंजड़े की उड़ान जो है, सब पहले कहानी संग्रह 1939 में आया, ठीक है। 1936 में ये जेल में थे, 39 में पिंजड़े की उड़ान, कुर्तों की फूलों का कुर्ता 49, धर्मयुद्ध, है ना, धर्मयुद्ध 1950, सच बोलने की भूल क्यों की तुमने, है ना, सच बोलने की भूल 1962, भस्मावृत चिंगारियाँ 1946, उत्तमी की माँ, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, उत्तमी की माँ 1955, चित्र का शीर्षक 1951, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, है ना। तो ये पूछा जाता है कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, तो ये 1954 यशपाल का है ना। उसने कहा था, उनकी कहानी गुलेरी जी की। तुमने कहा था किसकी है? यशपाल की। ज्ञानदान 1943 है, वो दुनिया 1948, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968, उत्तराधिकारी 1951, अभिशप्त 1943, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य इन्होंने क्या क्या यात्रा वृत्तांत लिखा, तो राह बीती, देखा सोचा समझा। राह बीती, देखा सोचा समझा। व्यंग क्या है इनका, चक्कर क्लब, कुत्ते की पूछ, है ना। तो व्यंग संग्रह है कुत्ते की पूछ और क्लब जगह। और सिंहावलोकन क्या है, संस्मरण। तो ये 3 भागों में आया है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3। सिंहावलोकन भाग 1, भाग 2। 1952 ईस्वी इसका सन। 52 वैचारिक गद्य गांधीवाद का स्वपरीक्षण की है। और उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, तो देव पुरस्कार 1955 में मिला, सोवियत लैंड पुरस्कार 1969 में मिला, पद्म भूषण इनको 1970 मिला। ठीक है, तो पद्म भूषण भी इनको मिला है 1970 में। मंगला प्रसाद पारितोष मिला है 1971 में। साहित्य अकादमी 1976 में। ठीक है, तो साहित्य अकादमी भी इनको मिला था 1976 में। ओके, पद्म भूषण 70 में। ओके, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस क्लास को जोड़ें। धन्यवाद।